बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर का एक और सबक और मैं हूं मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मुतालिक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम फ़ेल माजी कह सकते हैं, फ़ेल माजी मुतलक। और फ़ेल माजी मुतलक क्या होता है या फ़ेल माजी क्या होता है, तो हमने इससे पहले ये जाना है कि फ़ेल क्या होता है। फ़ेल का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करे और उसमें किसी ज़माने का भी ज़िक्र हो। अगर उसमें ज़माना हाल का ज़िक्र हो तो वो फ़ेल हाल हो गया, अगर उसमें गुज़रे हुए ज़माने का ज़िक्र हो तो वो फ़ेल माजी हो गया। ये हमारा मौज़ू है। और अगर उसमें आने वाले ज़माने का ज़िक्र हो तो फिर वो फ्यूचर टेंस है, फ़ेल मुस्तक़बिल है। आज का हमारा मौज़ू फ़ेल माजी है, यानी जिसमें गुज़रे हुए ज़माने की बात होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी इंग्लिश में इसकी तरतीब क्या होती है, कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला बनता है, तो ये बहुत ही आसान है। मैंने इससे पहले आपको जो फॉर्म्स पढ़ाई थी तो मैंने बार बार आपको कहा था कि ये बहुत अहम है, तो उनकी अहमियत अब आपको ज़ाहिर हो रही होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए भी हमें उन्हीं फॉर्म्स के इल्म की ज़रूरत है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, यानी फ़ाइल लगाना होता है। उसके बाद फ़ेल की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। जैसे टेक की दूसरी फॉर्म टुक है, तो हमने दूसरी फॉर्म लगानी है। इसी तरह से ईट की दूसरी फॉर्म एट है, और ड्रिंक की दूसरी फॉर्म ड्रैंक है, और रन की दूसरी फॉर्म रैन है। इसी तरह से सिट की दूसरी फॉर्म सेट है। तो हमने दूसरी फॉर्म को इस्तेमाल करना है फ़ेल माजी मुतलक सादा बनाने के लिए। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फ़ाइल आ गया, फिर फ़ेल की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बात अच्छा, फ़ेल माजी सादा या फ़ेल माजी मुतलक का हमने जो तरीक़ा या तरकीब है वो हमने पढ़ लिया है। अब उसकी एक हम मिसाल ले लेते हैं। मसलन आई एट मैंगोज़, इसी से मुतालिक हम गिरदानी कर रहे हैं, तो हमने मिसाल भी उसी से लिए। आई एट मैंगोज़, मैंने आम खाए, और वी एट मैंगोज़, हमने आम खाए, ही एट मैंगोज़, उसने आम खाए। तो इसमें ईट की दूसरी फॉर्म एट इस्तेमाल हुई है। अब बात आगे है कि इसी फ़ेल को जब मनफी बनाना है, यानी इसमें नहीं का माना लाना है, तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए कायदा जो है बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, और इसको आपको तवज्जो से सुनना और समझना होगा। अगर हमने फ़ेल माजी मनफी बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे। डिड ये डू की दूसरी फॉर्म है, डू डिड डन, यानी दूसरी फॉर्म हमने डू की लगाई डिड। और उसके बाद आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर डिड आया, और आगे नॉट आएगा, ठीक है। फिर फ़ेल की पहली फॉर्म, असल फ़ेल की पहली फॉर्म जो डिड था वो हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन इसकी दूसरी फॉर्म आ गई है, तो अब आगे असल फ़ेल की हम पहली फॉर्म ही लगाएंगे। यानी एक जुमले में हम फ़ेल माजी के एक जुमले में हम दो दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। जब हमने डिड दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर ली है डू की, तो अब इससे आगे जो फ़ेल आएगा उसकी पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ये कायदा आप अच्छी तरह से याद रख लें। अच्छा, डिड के आगे हमने नॉट लगा लिया, और फ़ेल की पहली फॉर्म भी आ गई, और आगे आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। आई डिड नॉट ईट मैंगोज़, आई डिड नॉट ईट मैंगोज़। अब यहाँ पर डिड दूसरी फॉर्म आई और ईट पहली ही फॉर्म आई है। मैंने आम नहीं खाए, और वी डिड नॉट ईट मैंगोज़, हमने आम नहीं खाए। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया। अब इसी को हमने बनाना है, जो पहला फ़ेल माजी मुतलक वाला जुमला है उसको हमने बनाना है सवालिया। तो कैसे बनाएंगे, शुरू में हम लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी, क्योंकि दूसरी फॉर्म तो पहले आ चुकी है डिड की सूरत में। अब दो जगह हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एक मिसाल है, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक ख़त लिखा, या डिड ही ईट आ मैंगो, क्या उसने एक आम खाया, या डिड आई
ड्रिंक वाटर, क्या मैंने पानी पिया। और अगर हमने मनफी सवालिया जुमला बनाना है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट आएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मसलन डिड ही नॉट ईट मैंगोज़, क्या उसने आम नहीं खाए। डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी नहीं पिया। डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने एक ख़त नहीं लिखा। अब यहाँ पर आपको 3 मिसालें नज़र आ रही हैं। डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू, क्या उसने तुम्हें ख़त नहीं लिखा। डिड नॉट ही राइट अ लेटर टू यू, यहाँ पर आप ये समझ लें कि जब कंट्रैक्शन आएगा तो तब ये सूरत हो सकती है कि आप डिड के साथ नॉट लगा दें, वरना डिड और नॉट के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।